हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स, जहां पर हम बात करते हैं अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, स्टाइलिंग एंड ऑल लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स। जी हाँ, मेरी आज की टॉपिक जो है इट इज नॉट रिवॉल्विंग एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी कॉमन एंड अ सिंपल टॉपिक व्हिच इज माय माइंड बिकम्स ब्लैंक व्हेन आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। जब मैं इंग्लिश में बात करने की कोशिश करती हूँ मेरी माइंड बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाती है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम जो है ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, दिस इज नथिंग जो कि बिल्कुल अनोखा प्रॉब्लम है या ये किसी और के साथ नहीं होता है, ये सिर्फ आपके साथ होता है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। और आज के वीडियो में मैं यही प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगी, हाउ टू गेट रीड ओवर द प्रॉब्लम माई माइंड बिकम्स ब्लैंक व्हेन आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। And before I proceed for my video, have you subscribed to my channel? If no, then go down and subscribe to my channel fast because इसी channel पे आपको काफी videos मिलेंगी which adds a lot of value to your life. And do not forget to follow me on Instagram because वहाँ पे मैं मेरी काफी सारी personal updates देती रहती हूँ, reels बनाती रहती हूँ, मेरी styling and वगैरह वगैरह वगैरह. So don't miss out that fun on the other side. And now without further ado, let's get started. दोस्तों, जब भी आप अपने आप को इस सिचुएशन में पाते हैं कि आप कुछ इंग्लिश में बात करना चाहते हैं एंड यू गेट स्टक इन बिटवीन, या आपके दिमाग में कोई भी वर्ड्स नहीं आती कि आप किस तरह से सामने वाले को इंग्लिश में यू विल ट्राई टू कम्युनिकेट, दिस इज नथिंग बट अ बिग नेगेटिव अप्रोच आपके दिमाग में बैठी हुई है। एट सम, जी हाँ, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस दैट एट सम कॉर्नर ऑफ योर माइंड देयर इज अ नेगेटिव अप्रोच आपको कंटिन्यूसली प्रॉम्प्ट करती है कि आपसे तो हो नहीं रहा है या आपसे तो होगा नहीं। सो एंड ये आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ये प्रॉब्लम को आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आप खुद रियलाइज करेंगे कि मेरा शेकीनेस एक्सपोज हो गया है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं नर्वस लग रहा हूं, आई एम नॉट शोइंग दैट कॉन्फिडेंस लेवल। ये सब चीजें जब आपको उस वक्त रियलाइज होने लगेंगी, दैट मीन्स दैट नेगेटिव अप्रोच दैट यू कैन नॉट डू इट हैज टेकन ओवर यू। एंड ये प्रॉब्लम हमें क्यों फेस करनी पड़ती है या ये प्रॉब्लम बिन बताए क्यों आ जाती है? बिकॉज द वन एंड ओनली रीजन इज वी आर ऑलवेज इन आवर कंफर्ट जोन। जी हाँ, देखिए, जब भी हमें थोड़ी सी मेहनत, मुशक्कत, कसरत करके कुछ भी चीज को करना पड़ता है या हासिल करने की हम कोशिश करते हैं, सो इमीडिएटली आवर ब्रेन गिव्स अ मैसेज दैट अरे छोड़ो, इस वक्त आराम से बैठ जाओ, जो आराम सिचुएशन में हो एंजॉय दैट मोमेंट, व्हाई टेक दैट छलांग एंड इतनी मेहनत करके क्यों करना है कोई चीज हासिल। दिस इज अ वेरी बिग हिंड्रेंस गाइज, जो कि हम हमारी लाइफ में फेस करते हैं। दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश बट दिस इज रिलेटेड टू एनी फेज ऑफ आवर लाइफ। हम चाहे कुछ भी करने की कोशिश करें, जब हम थोड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं, इमीडिएटली हमारी दैट नेगेटिव टिकटॉक स्टार्ट्स टॉकिंग एंड pushes us from doing what we are supposed to do for the moment. So number one is recognize that. So आपको उस मोमेंट को आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना होगा, और ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है। इट इज यू हु हैज टू आइडेंटिफाई द मोमेंट एंड यू हैव टू स्पॉट किल इट एंड गेट गोइंग देन एंड देयर। आई होप आई एम एबल टू कन्वे माई पॉइंट टू यू। देखिए, इंग्लिश बोलना इट्स नॉट इन आवर ब्लड, राइट? वी आर नॉट इंग्लिश बॉर्न पीपल। हमारे में है ही इंग्लिश बोलना, हमें आना ही पड़ेगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। हम सब सुन के, बोल के, पढ़ के सीखते हैं एंड देयर इज नो हार्म इन दैट, बट द एफर्ट दैट हैज टू बी गिवन हैज टू बी ओनली एंड ओनली फ्रॉम योर साइड। सो चलिए, आपको मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ कि इस तरह के सिचुएशन से माई माइंड हैज गॉन ब्लैंक एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक अप, हाउ कैन यू गेट रीड ओवर दिस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज पुल आउट एवरी डे हाफ एन आवर ऑफ योर टाइम। जी हाँ, ये 5-10 मिनट का गेम नहीं है। आपको लिटरली शिद्दत से आधा घंटा टाइम, अगर आप अपनी इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, you have to pull out half an hour of your time every day. If not half an hour, कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम आपको रोज निकालनी पड़ेगी। And what you have to do is that you have to stand in front of a mirror. जी हाँ, आपके घर में जो आईना है जिसमें आप अपनी खूबसूरत चेहरा रोज सुबह शाम देखते हैं, आपको 15 से 20 मिनट टाइम
निकाल के यू हैव टू फोर्सफुली स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड कीप टॉकिंग इन इंग्लिश। कोई है नहीं, रूम दरवाजा बंद करके आप ये प्रैक्टिस कीजिए। इस समय जब आप प्रैक्टिस करते हैं आपको बिल्कुल भी ये तन्हा महसूस नहीं होगा कि आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, मेरी माइंड में कोई वर्ड्स नहीं आ रहे। तब उल्टा सीधा सही रॉन्ग गलत जो भी है आप अपने आप से जरूर बोल लेंगे। वाई? बिकॉज यू आर सीइंग योरसेल्फ इन द मिरर एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी कंफर्टेबल टू सी योरसेल्फ ऑन द अदर साइड एंड यू आर रेडीली स्पीकिंग इन। नेक्स्ट टिप जो मैं बोलना चाहूंगी, that when you are trying to speak in English, do not try to use bombastic words. Now that was a hard word. Bombastic word means hard word. So don't try to use any bombastic word. Just keep it simple. आप simple words use करने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत टफ वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट बोलने से पहले मैं आपको जरूर बोलूंगी कि मैंने कुछ और भी वीडियोस पहले बनाए हुए हैं ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश फास्ट, जिसके सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ यू आर कीन देन डोंट मिस आउट ऑन दोज वीडियोज बिकॉज दोज आर वेरी यूजफुल वीडियोज एंड आई गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। दिस इज माई गारंटी। अगर नहीं तो आप मुझे कॉमेंट्स पे लिख सकते हैं, बट यू हैव टू फॉलो द टिप्स दैट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। अगली चीज जो है गाइस, यू पुल आउट एनी टॉपिक एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन दैट। आप अपना एक पर्सनल एक जर्नल रखिए, एक डायरी रखिए या एक नोटबुक रखिए जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास रहेगी। उसे आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। इन केस आप में वो इनसिक्योरिटी है कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, मैंने कुछ गलत वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए, सो दैट इज अ स्मॉल सीक्रेट डायरी जो आप अपने पास रखिए एंड एवरी डे राइट आउट एनीथिंग दैट यू वांट टू, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर माइंड थॉट, आप किस तरह से फील कर रहे हैं या आपको क्या काम करना है सारा दिन के लिए, व्हाटएवर, या आपने कोई अच्छी मूवी देखी उसके बारे में आपको कुछ छोटी सी एक संक्षेप में इन अ ब्रीफ यू वांट टू राइट आउट योर स्टोरी, व्हाटएवर इट इज, जस्ट टेक आउट 2 to 3 minutes time and keep journaling. ये आपकी सीक्रेट डायरी है, माइंड यू, nobody is ever going to touch it. So just write whatever is in your mind. Next tip is whenever you are talking to yourself in front of the mirror, या अगर आप बात कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, try to record that. आजकल मोबाइल तो हर किसी के पास होता है और वो रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन भी हर किसी मोबाइल में अवेलेबल होती है। So what you have to do is that जो भी बात आप कर रहे हैं खुद से, आप उसे थोड़ी रिकॉर्ड कर लीजिए। Why? I'll tell you. रिकॉर्ड इसलिए कर लीजिए कि जब when you are done with your exercise, your simple secret exercise, आप उसे सुनिए कि आपने क्या बोलने की कोशिश की। See, if you are a fluent English speaker, तब ये वीडियो आपके लिए नहीं है, right? And if you are somebody who is struggling and who is trying and who is putting in all efforts to try to speak English, then this video is definitely for you. So in that case, whenever you are talking to yourself in front of the mirror, please try to record your conversation कि आपने क्या बात करी है। Why? So that you can always go back and listen. देखिए, आप गलती पे गलती करे जाएंगे और आपको एहसास तक नहीं होगा, then there is no improvement. But जो प्रोसेसेस मैं आपको बता रही हूँ, इससे आप अपनी इंग्लिश बोलने का जो तरीका है वो आप इम्प्रूव करेंगे। So you can always listen to your conversation and फिर आपको पता चलेगा कि ओके, ये मैंने गलत बोला था। So this is the correct thing that I have to say. This is the correct word that I have to use. This is the right sentence that I have to say. So it is very important that you record your conversation and listen to them, ताकि आप अपनी गलतियां जो आप उस समय कर लेते हैं वो आप उसे immediate correct कर सकें। The next tip that I want to give you is जो मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आज के तारीख में भी मैं ये काफी ऑब्जर्व करती हूँ, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, that people who are struggling or who are learning to speak in English, तुरंत ही वो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत ही सीखने के बाद वो बहुत फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करते हैं। बिकॉज मैं ये जानती हूँ कि जब हम, जैसे मैं पंजाबी, आई वॉन्ट टू लर्न पंजाबी एंड मैं अभी तक सीख नहीं पाई हूँ, मे बी आई हैव नॉट पुट इन दैट एफर्ट। सो थोड़ा बहुत जो वर्ड्स मैं जानती हूँ, व्हेन आई सी पीपल स्पीकिंग वेरी फ्लुएंटली इन पंजाबी, मुझे लगता है मैं भी इस तरह से फ्लुएंटली बोलूँ, एंड इन द प्रोसेस आई एंड अप मेकिंग अ मेस। सो द सेम थिंग गोज विथ यू ऑल्सो। अगर आपने इंग्लिश सीखने के प्रोसेस में है, आप बहुत हड़बड़ी मत कीजिए। डोंट ट्राई टू ब्रिंग दैट फ्लुएंसी। वो जो इंग्लिश बोलते हैं जो लोग बहुत फ्लुएंटली, बहुत
जो बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं वो कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। What happens is that वो जब आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे, there will be lot of mispronunciations of your words. Secondly, there will be lot of mistakes that you will be using in your words. And thirdly is you will not be able to frame your sentences properly. So ये सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है when you are in the process of learning English. Then do not get into the process of trying to speak very fluently. So what you have to do is that take your time, frame the sentences in your mind and use the right word for that. आप हड़बड़ी करेंगे, आप मिक्स कर देंगे, आप गलत गलत वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, आराम से आप जवाब दीजिए. The next useful tip is whenever you are conversing with somebody in English, somebody who really can speak good English, has a good hold, has a good command on words or something, do not try to realize that too much. बहुत ज्यादा बात आप सोचिए मत कि सामने वाला तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेता है, कितना फ्लुएंटली बोल लेता है, फाइन इंग्लिश बोल लेता है. दैट्स व्हाट वी यूजुअली थिंक इफ समबडी स्पीकिंग वेरी फ्लुएंटली, मैं तो इतना बोल नहीं सकती. द मोमेंट आप सामने वाले को ज्यादा वेटेज देते हैं व्हेन ही और शी इज कन्वर्सिंग इन इंग्लिश, अपनी खुद की जो वजन है वो हम कम कर देते हैं. तो जब भी हम सामने वाले को थोड़ा ऊपर बैठा देते हैं तो हमारी वजन जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है. एंड जब हमारी वजन नीचे आ जाती है तो होता क्या है उससे, वी एंड अप लूजिंग आवर कॉन्फिडेंस लेवल एंड हम मन में ऑलरेडी मान चुके होते हैं हार कि मैं तो इसके जैसे बोल ही नहीं पाऊंगी या मैं इसके जैसा बोल ही नहीं पाऊंगा. राइट? एंड देयर इज द फर्स्ट डिफीट दैट यू ऑलरेडी फीड योर माइंड विद. सो व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, चाहे वो जितना भी फ्लुएंटली बोले, इट्स ओके. You also think that I'm in the process of learning and मैं भी इसी तरीके से मैं अपने आप को build up करूंगा and I'll also be in a position to speak so fluently like him or her. Lastly, I would like to say that PRACTICE. Practice, practice and practice. If you practice, you will be the one to reach your goal very fast. So उम्मीद है guys आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है, काम की लगी है, then don't forget to give it a big like and don't forget to share it with your friends who also might need this kind of a help. And don't forget to subscribe to my channel. I'll be seeing you soon with my new content. तब तक के लिए आप खुश रहिए and चुस्त रहिए. I love you all. Adios.